बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बकरीद की सबसे स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है भुनी रान। ये रेसिपी देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है, यकीन करें कि बनाने में इतनी ही आसान और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। तो सबसे पहले रान की मैरिनेशन तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया साबुत धनिया और ज़ीरा, और इसको इतना ड्राई रोस्ट कर लिया कि जब तक कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये एक ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि रोस्टेड मसाले की खुशबू ही अलग होती है और उससे खाने का फाइनल फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है। रोस्ट करने के बाद मसाले को क्रश करना है, जिसके लिए मैंने तो हावन दस्ता इस्तेमाल किया। आप चाहें तो ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि मसाला दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए। अब भुनी रान का मैरिनेड बनाएंगे, जिसके लिए बेस दही है और उसमें हम कुछ मसाले डाल के इसे इस्तेमाल करेंगे। तो दही में सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया भुना और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, जिसे अभी हमने प्रिपेयर किया था। इसके साथ ही दही में ऐड कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और फाइनली दही में ऐड कर दें विनेगर और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह विस्क की मदद से मिला लें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप ज़रूर नोट कर लें कि अगर आप कुर्बानी की रान इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैरिनेशन में 2 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट ज़रूर ऐड कर दें। लेकिन अगर आप नॉर्मल रान इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गलावट लगाने की ज़रूरत नहीं। भुनी रान बनाने के लिए मटन लेग की प्रेप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि रान के ऊपर जो सफ़ेद खाल सी होती है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना रान का गोश्त गलता नहीं है। दूसरा ये कि रान के जॉइंट को आधा कटवा दें, ताकि रान आसानी से किसी भी पैन में फ़िट हो जाए। फिर रान में 2 से 3 जगह आगे और पीछे कट लगवा लें, ताकि मैरिनेशन रान के अंदर तक चले जाए और गोश्त अंदर तक फ्लेवरफुल हो। भुनी रान बनाने के लिए रान बहुत बड़े साइज़ की नहीं होनी चाहिए। आइडियली 1.5 से पौने 2 किलो तक की रान बिल्कुल मुनासिब रहती है और उसका गोश्त पकने के बाद बिल्कुल टफ़ नहीं होता। फिर जो मैरिनेशन प्रिपेयर की थी वो रान में लगा दें और मेक श्योर कि सारे कट्स में अच्छी तरह अंदर तक मैरिनेशन चली जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। मैरिनेशन लगाने के बाद रान को कवर कर दें और इसे फ्रिज में 6 से 8 घंटे के लिए या प्रेफरेबली ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। जितनी देर इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ा जाएगा, रान उतनी ही फ्लेवरफुल बनेगी। ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद अब हम रान की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कुकिंग के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा ऑयल ले लिया और उसे हीट अप कर लिया। फिर उसमें मैंने रान प्लेस कर दी। इस स्टेज पे इस बात का ख्याल रखें कि मैरिनेशन ऐड नहीं करनी है, सिर्फ रान ऐड करनी है। इस स्टेज पे मैं गोश्त को गला नहीं रही हूँ, बल्कि सिर्फ उसे सीयर कर रही हूँ, ताकि रान पे अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। जब रान एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो फिर रान को पलट दें, ताकि वो दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो जाए। इस स्टेप के लिए फ्लेम को मीडियम हाई होना चाहिए और रान को पैन में मूव करने के बजाय पैन को हल्का हल्का मूव करते रहें, ताकि ऑयल हर जगह पहुंच जाए।
आप देख सकते हैं कि रान पे दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम बाकी बचा हुआ मैरिनेड भी इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आप ये प्रिपेयर करने के लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो आप बआसानी रान को पतीली में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पतीली में पकाने के लिए स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। रान को दोनों तरफ से ब्राउन करें, फिर मसाले को भूनें, फिर पानी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने दें। रान को प्रेशर कुक करने के लिए जब सारा मसाला भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें 1.5 से 2 कप गर्म पानी ऐड करें और फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुक कर लें। 30 मिनट्स की प्रेशर कुकिंग के बाद मैंने रान को चेक किया तो आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। कांटा उसमें बिल्कुल आराम से अंदर जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि भुनी रान बिल्कुल तैयार है। इस भुनी रान को आप सर्व कर सकते हैं ग्रीन रायते और रोटी के साथ या फिर किसी किस्म के भी पुलाव के साथ। मैंने भुनी रान को सर्व किया है कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त कंज्यूम करें तो उसी अमाउंट में वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करें ताकि उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। आपने देखा कि कितने बेसिक मसालों के साथ और कितनी आसानी से हमने ये शानदार भुनी रान तैयार कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कुछ ईद रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।